एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। ये देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, यह मेरा जीवन है, मैं जो चाहे उसके साथ करूं, आप मुझे नहीं रोकें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेली को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियाँ खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। बुद्ध बोले, ठीक है। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पहाड़ी के नीचे देखा। वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे, तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वह करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बेहद प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और ये देख वह बेहद खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी कर वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिया है और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अगर तुमने इतना सब कुछ अर्जित कर लिया है तो अपने आप को
ज़्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना। लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते और सबके वह मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, यह कहकर कि वह मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वह मेरा साथ देते हैं, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा क्योंकि वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वह मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मद्यपान कराया। यह बात मेरे पिता को पता चल गई। वह मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने तय किया कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, तो वह ज्ञान किस काम का, वह कहाँ से अच्छा हुआ, जो तुम्हें एक गलत काम करने से तक नहीं रोक सका। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वह युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो वह आज घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वह देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वह नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए उसे दूर करता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहाँ जाकर बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने तय किया था कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वह मेरी न सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मद्यपान की तब मेरा दिल बहुत दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर ले आऊँगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे ज़्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती हैं कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं। वह ज़रूर वहीं होगा। तुम उसे वहाँ जाकर देखो। ये सारी बातें
युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन आत्महत्या करने से मुझे नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तो तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे। कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने संग में आप शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की ज़रूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।